गो डैड, दिखा दीजिए इन्हें कि इनकी औकात सिर्फ एक गटर के कॉकरोच जितनी है। और आज इन कॉकरोचों को मसलने में जो मजा आएगा ना, उनका कोई तोड़ नहीं है। लगता है इनको इनके सबसे बुरे सपने से मिलवाने का वक्त आ गया। ये आवाज तो मैंने कहीं पहले सुन रखी है। और ये चेहरा, इसे तो नहीं भूले ना तुम? डैड, इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का काम आप मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरी इंसल्ट करने के बाद ये जिंदा तो नहीं रह सकते। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ, जब टूटे हुए हाथ पांव के साथ किसी नाली में पड़ा होगा ना तू, तब देखता हूं कि तेरी हंसी कैसे निकलेगी। 1, 2, 3 गिनने से पहले अपने घुटनों में बैठ जा, वरना जिस करियर के बल पे तू चल रहा है ना, वो करियर ही खत्म हो जाएगा। करियर की बात देखो, कर भी कौन रहा है? तुमसे ज्यादा तो इस ऑफिस के नौकर कमा लेते हैं। और अब देखना अंकल कैसे तुम्हारी लंबी जुबान से पोछा लगवाते हैं। देखो देखो, मेरे डैड के हाथ गुस्से से कांप रहे हैं। अब तुम लोग भी ऐसे ही कांपोगे। पहले अपने बाप से तो पूछ लो कि उसके हाथ गुस्से से कांप रहे हैं या डर से। डर किससे? हाँ, तुम जैसे नाली के चूहों से? मेरे डैड सिवाय आरोही अग्रवाल के किसी से नहीं डरते हैं। डैड, खत्म कर दो इनका खेल। खेल तो खत्म करूंगा, पर इनका नहीं, तुम्हारा। आपने मुझ पर हाथ उठाया? फिर मारूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में मेरे पैसे और नाम पे पलने के अलावा कुछ नहीं किया है। तुम्हारे जैसे और पैदा होने ही नहीं चाहिए। What the hell happened to you, अंकल? आपने रवि को क्यों मारा? एक मिनट, कहीं आप भी इन फटीचरों से डर तो नहीं गए? अगर 2 पैसे की अकल भी होती तुम दोनों में, तो तुम भी डरते। अब चुपचाप आरोही मैम से माफी मांगो। जगत जी, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? सबके सामने अपने बेटे और होने वाली बहू की बेइज्जती कर रहे हो। चढ़ा क्या आए हो क्या सुबह सुबह? चढ़ा तो उस दिन ली थी जिस दिन तुम जैसे गवारों के साथ रिश्ता जोड़ा था। एक तो मेरा बेटा डफर है, बिल्कुल डफर, और ऊपर से आपकी बेटी सोने पे सुहागा। खबरदार, हाँ, बेटी के लिए कुछ बोलना मत। अरे ये दोनों तो कम अकल है, लेकिन तुम्हारी अकल क्या घास चलने गई थी? तुमने कौन सी ब्रांड की भांग पी ली थी जो इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठे? डैड, आपको हो क्या गया है? आप इन गंदी नाली के कीड़ों के लिए इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? जिस गंदी नाली के कीड़े की तुम बेइज्जती कर रहे हो ना, जानते हो वो कौन है? वो कोई और नहीं, इस कंपनी की सीईओ और इस देश की सबसे अमीर औरत आरोही अग्रवाल है। क्या? ये है आरोही अग्रवाल, द सीईओ। ये है सीईओ।
गॉड, अब क्या होगा? नहीं, ये नहीं है आरोही अग्रवाल, ये तो वो बी ग्रेड एक्टर है। मैं मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर गधा पैदा हुआ है। अगर पता होता तो उस रात में घर ही नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। इसने ऐसी हरकतें की, माफ कर दीजिए मुझे। मैम मुझे माफ कर दीजिए सीओ मैम। मुझे नहीं पता था कि आप इस फटीचर को जानती होंगी। सारा कांड तो इस दिया ने किया है। You liar! कितना उछल उछल कर बोल रहे थे ना, और अब तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। You cheap garbage! अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बस माफी मांगो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी इसके बिहेवियर के लिए इसके माँ बाप जिम्मेदार हैं। जगत जी, आपको ये नौकरी छोड़कर इसके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मैं मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बेटा गधा है, गधा, एक नंबर का गधा। हाँ बुल्लू, बाजी, कुत्ता है तू। हाँ मैं हूँ, पर माफ कर दीजिए मैम। तुम्हारे बेटे की स्टूपिडिटी के लिए तुम जिम्मेदार हो, इसीलिए यू एंड योर सन बोथ आर फायर्ड। देखिए सीओ मैम, मैंने पूरी जिंदगी यही काम किया है। करण बेटा तुम तो समझदार हो, समझाओ ना इन्हें। मैंने कंपनी को 30 साल दिए हैं, ऐसा मत कीजिए। फिर तो काफी लंबा टाइम हो गया आपको जगत जी। एक काम करिए, घर पे बैठिए और अपने इस नालायक बेटे का सुधार अभियान शुरू करिए। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। वैसे काफी मोटी चमड़ी का है ये, बेल्ट से नहीं बम्बू से काम करना पड़ेगा। तुम क्या खुश हो रहे हो? इतनी देर से तुम इसलिए उछल रहे थे क्योंकि सीईओ मैम तुम्हारे साइड पर थी। लेकिन एक मिनट, तुमने इन्हें अपनी साइड किया कैसे? हाँ, क्या किया तुमने? उसी ट्रिक के जरिए जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं, टैलेंट। एंड बाय द वे, आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है, राइट? फिर तो हमें तुम्हारा वेलकम करना चाहिए। एवरीबॉडी, राउंड अप्लॉज फॉर हर। मैम, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है वैसे। अरे नहीं, जरूरत तो है। अब तुम हिस्ट्री की पहली लड़की बनोगी जो अपने ज्वाइनिंग डेट के दिन फायर हो गई। एंड यू टू, निकलो यहाँ से। नो मैम। और हाँ, अगर आज के बाद अग्रवाल इंडस्ट्रीज के आसपास भी दिखाई दिए ना तुम दोनों, तो तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगी। मैं तुम्हें भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। गेट आउट नाउ, गेट आउट। नो प्लीज, नो मैम। मैम प्लीज, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी। मेरी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। दादी, दादी अब यहाँ? सिर्फ दादी नहीं, अग्रवाल इंडस्ट्री की रानी आई है यहाँ, और तुम यहाँ पर अपनी पर्सनल भड़ास निकाल रही हो। तुम्हें सीधा सीधा बोला गया था कि श्रेयांश चोपड़ा से शादी करने के लिए, और तुम हो कि दादी की इज्जत नहीं रख पाई और यहाँ आगे लोगों को फायर करने के लिए। पर शट योर माउथ। पहले तुम अग्रवाल इंडस्ट्री का नाम डुबो चुकी हो, और दादी ने इस कंपनी को बनाया है। उनकी परमिशन के बिना यहाँ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आखिर ये है कौन है जो आरोही अग्रवाल का भी कचरा कर रही है? कौन है ये? यही है प्रिया अग्रवाल, दादी की खास वाली पोती और आरोही की बड़ी बहन।
तो मैं भी इस कंपनी की सीईओ, जिसको चाहूं उसे फायर कर सकती हूँ। और तुम भी मत भूलो कि मैं कौन हूं। मेरी मर्जी के बिना अग्रवाल इंडस्ट्री में कुछ नहीं बदल सकता, और ये मेरी ही मर्जी है कि ये सब लोग यही रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप मुझ पे इसीलिए गुस्सा कर रही है ना, क्योंकि मैंने आपकी मर्जी से शादी नहीं की? बिल्कुल। कल एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट है और उसके मैनेजर है श्रेयांश चोपड़ा, और उसी इवेंट में AI किंग भी आने वाले हैं। ये शादी हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये शादी होकर ही रहेगी। फिर चाहे तुम्हारी मर्जी के साथ हो या फिर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो, और ये हमारा आखिरी फैसला है। तो आप भी मेरा फैसला सुन लीजिए दादी। आपकी बिजनेस डील के लिए मैं नीलाम नहीं होंगी। हमारी कंपनी को AI किंग के एसोसिएशन की बेहद जरूरत है, और इसके लिए मैं तुम्हें सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। पर जरूरत क्या है शॉर्टकट लेने की दादी? मैं खुद अपने एम्पायर को बड़ा बना सकती हूँ। अच्छा, बना सकती तो बना लेती, लेकिन तुम तो AI किंग के प्रपोजल को ठीक तरह हैंडल भी नहीं कर पाई। तुम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती। पर आरोही सच कह रही है, बिजनेस टैलेंट और मेहनत से चलता है, और मुझे आरोही पे पूरा भरोसा है। बिजनेस शॉर्टकट से नहीं, बिलीव से चलता है। तुम होते कौन हो मेरी और मेरी पोती के बीच वकालत करने वाले? तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये क्या बताएगा आपको? मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। पहले पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ा था, और अब पैसों के लिए आपकी पोती के पीछे पड़ा है। अगर करण के बारे में कुछ भी बोला ना, तो पहले तो तेरी नाक तोड़ी थी, लेकिन अब तेरे दांत तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। आरोही, ये कैसी जाहिलों जैसी बातें कर रही हो? और भाई द वे, ये आदमी क्या लगता है तुम्हारा? मैं जानता हूं कि इस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हुई थी, लेकिन इस झूठ के रिश्ते को एक सच्चा नाम देते हैं। मिस आरोही अग्रवाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? परमानेंट वाली। हाँ। वाह करण वाह, तुम्हें तो ना कोई ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो क्या है ना, सिचुएशन के हिसाब से बड़े अच्छी तरह से रंग बदलना आता है तुम्हें। आरोही को मैनिपुलेट करने का एकदम करेक्ट टाइम चुना है तुमने, लेकिन अफसोस आरोही अपनी दादी के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। सोचना भी मत, यदि तुमने इस लड़के को हाँ की तो अपना सब कुछ खो दोगी। आरोही, जवाब दो। तुम्हें पता है ना, ये पैसा, पोजीशन, पावर तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि ये सब तुम्हें दादी ने खैरात में दिया है। और अगर तुमने इस गंदी नाली के कीड़े से शादी करने की सोची भी ना, तो तुम ये सब कुछ गवा बैठोगी। तुम्हारा इस इंडस्ट्री से नामो निशान मिट जाएगा। करण, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज शायद मेरे पास कुछ भी ना रहे।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी से, ना तुम्हारे स्टेटस से। तो मिस्टर करण, इस बार मैं तुमसे शादी करूंगी, और वो भी परमानेंट वाली। आखिरकार तुमने साबित कर ही दिया ना आरोही कि अग्रवाल फैमिली में यू आर दी ऑड वन आउट। और तुमने इस सड़क छाप की वजह से अपनी परिवार, अपनी दादी से दुश्मनी मोल ली। दादी, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ बिजनेस नहीं होता है, मेरी अपनी भी एक जिंदगी है। और रही बात बिजनेस की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रपोजल को एआई किंग ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। मत कहो मुझे दादी, ये हक तुम खो चुकी हो। और अब ये प्रपोजल की बात तो गई बीती हो चुकी, क्योंकि तुमने इस नीच का हाथ जो थामा है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, जब एआई किंग को ये पता चलेगा कि तुमने इतना बड़ा घिनौना कदम उठाया है, तो क्या वो अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ अपना हाथ मिलाएंगे? पर दादी, आप प्लीज एक बारी मेरी बात तो सुनिए। आज से हमारे बीच सारे रिश्ते खत्म। और मैं तुम्हें अग्रवाल इंडस्ट्रीज और अग्रवाल परिवार से बेदखल कर रही हूँ। नहीं दादी, नहीं। प्लीज ऐसा मत करिए दादी, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैंने इस परिवार और अग्रवाल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कुछ किया, प्लीज ऐसा मत कर। आरवी,